बच्चों चलो अब हम लोग देखते हैं एच.सी. वर्मा वॉल्यूम 1 क्लास 11 चैप्टर 3 से क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब इस क्वेश्चन में कह दिया गया इस पार्टिकल जो है इनिशियल वेलोसिटी इस पार्टिकल का क्या है, जीरो है, क्योंकि यह रेस्ट से शुरू हो रहा है। तो u इज इक्वल टू जीरो, मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और यह कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है यह पार्टिकल। इससे यह पता चल गया कि यह यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का क्वेश्चन है, और जो भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है उसमें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ही इक्वेशन लगाते हैं। अगर आपको ना पता है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में कौन से इक्वेशन लगाते हैं, कृपया कर आप जाएं स्ट्रिंग फिजिक्स क्लास के रेस्टेड मोशन के लेक्चर वीडियो को देखें, वहां पर आपको मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, यह केस जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का क्वेश्चन है। इफ इट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर, ध्यान दीजिएगा फाइनल वेलोसिटी जो है 18 किलोमीटर पर आवर। आपको कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो आप क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान देंगे, अगर आपको किलोमीटर पर आवर में स्पीड दिया हुआ है या वेलोसिटी, उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ये 18 से 18 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या आंसर आया, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर, यानी टाइम जो लग रहा है यह है 5 सेकेंड। चलिए, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो मोशन हुआ इस दौरान एवरेज वेलोसिटी कितना हुआ, और आपको मैंने बताया हुआ है एवरेज वेलोसिटी एक किस्म का कांस्टेंट वेलोसिटी होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब इस पूरे मोशन के दौरान कौन ऐसे कांस्टेंट वेलोसिटी से वह ऑब्जेक्ट चला होगा कि इतना ही दूरी इतने समय में कवर किया होगा। तो चलिए, तो पहले मैं क्या करता हूं, मैं निकाल लेता हूं यह एक्सेलरेशन कितना होगा। आप सारे क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। v कितना है आपका 5, u कितना है 0, एक्सेलरेशन कितना है नहीं पता है, टाइम कितना है 5 सेकेंड। तो यहां से एक्सेलरेशन इक्वल टू आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आपके पास एक्सेलरेशन आ गया, टाइम है, आप क्या कर सकते हैं, कितना दूरी चला वो भी निकाल सकते हैं। तो मैं यहां निकालता हूं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए u आपका 0 है तो क्या होगा, ये 0 इंटू 5 नहीं भी लिखेगा तो भी 0 होना है, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है आपको 1। ठीक है, और उसके बाद टाइम कितना है आपको 5 सेकेंड, 5 स्क्वायर। तो आपको क्या 0 हो गया, 5 स्क्वायर यानी 25/2। आपको पता है 25/2 कितना होगा, s इक्वल टू 12.5 मीटर। ठीक है, यानी इतने समय में 12.5 मीटर चला। अब आपको निकालना एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल यहां वेलोसिटी निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आपका 12.5 बाय टोटल टाइम टेकन कितना है 5 सेकेंड। ठीक है, तो आप इसको क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे, तो ऊपर 25 हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा, तो 2.5 मीटर पर सेकेंड हुआ एवरेज वेलोसिटी। देखिए एक समय वेलोसिटी 0 था और एक समय हुआ 5, लेकिन एवरेज किस वेलोसिटी से चला, वो 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको ए में पूछा जा रहा था द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड, और बी में पूछा जा रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो डिस्टेंस आपने यहां निकाल लिया है, ध्यान दीजिएगा, यहां ये जो इवेल्युएट किया है ये बी का आंसर हो गया, और ये एवरेज वेलोसिटी ए का आंसर हो गया। बच्चों आप इसको नोट करें, इसके बावजूद कोई दिक्कत हो
तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप लिखिए। चलिए बच्चों, अब मैं इसको नोट कर देता हूं, मिटा देता हूं। आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, अगर आपको इसके बावजूद कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप कृपया कर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा।